कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है थोड़ी बहुत टेंशन होगी, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि पेपर लगातार आसान आ रहा है और थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा भी, तो हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक क्लास में जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं। बहुत मोस्ट रिपीटेटिव सवाल जो कि बार बार पेपर में आता रहा है, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप बताएंगे इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं और करना ही है आपको, ठीक है। तो फटाफट से बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। जितना अभी तक सिखाया है उस हिसाब से क्या इसका उत्तर होना चाहिए। देखो, अब अगर हम वैल्यू रख लेते हैं, मैंने कहा कि पुट जीरो मान लेते हैं। एक्स जीरो किया तो सवाल की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 + 1 जीरो, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो एक्स जीरो नहीं रख सकते, तो मैंने एक्स 90 रख दिया। 90 रखने पे कितना आ रहा है? एक्स 1 और 1 2 और नीचे जीरो आ गया, फिर इनफाइनाइट आ गया। एक्स 90 रखने पर इनफाइनाइट आ रहा है, तो एक्स 90 रखने पे कहीं इनफाइनाइट आ रहा है? हाँ, दो ऑप्शन है। ये तो इनफाइनाइट नहीं आएगा एक्स 90 रखने पे, ना ये इनफाइनाइट आएगा, या तो ये आएगा इनफाइनाइट या ये आएगा एक्स 90 रखने पर। यानी ये बात तो तय हो गई कि ए और बी में से कोई एक इस चीज का जवाब हो सकता है। जब हम जीरो रख रहे थे इसकी वैल्यू, तब ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, और जीरो रखने पे 0/0 फॉर्म, जीरो रखने पे ये कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा, तो बी आपका उत्तर। किसी ने निकाला? कोई ऐसा बच्चा जिसने निकाला? बाकी मैं तरीका भी इस सवाल को करने का बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है और उतना भी कुछ खैर मुश्किल ऐसा है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल सवाल तो करने की आदत डालनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मैं तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक सिंपल तरीका ये बताता हूँ कि हम इसे 10 में चेंज कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा सही है। तो आपने कहा cos x से भाग कर लो, तो मैंने cos x से भाग किया, तो ये कितना हो गया? 10x और -1 + sec x। और अगर नीचे की बात करूं तो sin x को भाग करेंगे cos x से, तो 10x + 1 - sec x। और अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपको एक छोटी सी चीज, वो एक है उसकी जगह sec² x - tan² x रख दो, तो ये आ गया जी sec x + tan x। -1 की जगह हम क्या रख देंगे? sec² x - tan² x बटे, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, tan x + 1 - sec x। ठीक है, अब मैंने ऊपर से क्या किया भाई? sec x + tan x कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ बिल्कुल। तो ये 1 बचेगा, 1 - sec x और प्लस tan x, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बेटा, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, sec x - tan x। तो आप यहाँ से दो सवाल सीख रहे हो कि अगर सवाल की फॉर्म ये हो तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, sec x + 1 - sec। तो आपने देखा नीचे वाला इस ऊपर वाले से कट गया, तो ये कितना बचा? sec x + tan x। sec x + tan x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos x + sin x बटे cos x। तो ये क्या आ जाएगा? 1 + sin x बटे cos x। 1 + sin x बटे cos x। तो मैंने पहले भी बी आंसर बताया था और अभी भी बी बता रहा हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले भी बी था, अभी भी बी है। पहले बी कैसे निकाला था? एक बार x = 0 रखा है, एक बार x 90 रखा है, तो दो ऑप्शन कट गए, फिर x 0 रखा, फिर एक ऑप्शन कट गया, तो एक ही बच गया, बात खत्म। सर ये क्वेश्चन 10th क्लास की बुक का है जेठाराम, जब मैं 10th में था तब मैं इस तरीके के सवाल किया करता था। वाह जेठा वाह, वाह 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 वाह
वाह वाह जेठा वाह, वाह जेठा वाह, जेठा 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 रे, जेठा 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 रे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी, देन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x क्या होगा? इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग करके कैसे कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। सर क्लास ओपन हो जाता है मगर नोटिफिकेशन नहीं आता, ये वाला भाई लिख लो, इनका इशू कंसर्न लिख लो। ये सवाल करो आराम से, आज मैं कम ही सवाल कराऊंगा, 1-1 मिनट का टाइम दूंगा सवाल करने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आप सवाल कर रहे हो क्लास के अंदर।
3-4 सवाल दिए होंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी, तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x क्या होगा? तो एक तरीका तो देखिए यही है कि हमें मालूम है कि ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी। ठीक है, क्योंकि हमें साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 1 हो गया, तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर सी माइनस 1। ठीक है, तो सी माइनस 1/2 आ जाएगा। ये मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस 3 और सी माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3 सी स्क्वायर, मैंने गलत तो नहीं लिखा? अच्छा, मैंने स्क्वायर किया था, तो यहाँ सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे 4 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 सी की घात 4 प्लस 1 माइनस 2 सी स्क्वायर बटे 4। तो ये कितना आ गया भाई? 4 माइनस 3 1 माइनस सी की घात 4 प्लस 2 सी स्क्वायर बटे 4। एक तरीका तो ये है, लिख लो, फिर मैं और तरीके भी बताऊंगा। कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की? 4 तिया 12 रे, वो 3 दूनी 6 सी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस सी की पावर 4 और 3 सी की पावर 4, 1 माइनस 3 सी की पावर 4 प्लस 6 सी स्क्वायर बटे 4। बी उत्तर आ जाएगा, बी। अब मैं इसको वैल्यू पुटिंग से और बता रहा हूं, दूसरे तरीके से आगे लिख के। वैल्यू पुटिंग से और बता रहा हूं।
देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब मैंने कहा था कि हम इसको वैल्यू पुटिंग से भी करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसी वैल्यू है जो हम रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं x बराबर पहले 0 रख देता हूं, तो c कितना आ गया, 1, c 1 आ गया। c अगर 1 आया तो ये कितना होगा, पहले वाला 6 और 1 7 में से 3 के 4, 1/4 होगा पहले वाला। दूसरे वाला कितना होगा, 1 होगा दूसरे वाला। और तीसरे वाला कितना होगा, 6 और 3 और 1 10, 5/8 होगा। चौथा वाला 5/8 होगा। अब मैंने c जब 1 रख दिया है, x मैंने 0 रख दिया, तो ये भी कितना आ रहा है, 1, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी। 2016 मेंस में आया था सवाल। तो वैल्यू पुटिंग से कर पाया था कोई बच्चा इसे, वैल्यू पुटिंग से कर पाया था कोई बच्चा इसे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x किसके बराबर होगी, तो हमने वैल्यू पुट करी और उत्तर निकाल दिया। एक ये वाला सवाल देखना जरा, ऐसे सवाल की क्या अप्रोच होती है। कोई भी बता दे तो मान जाऊंगा। आज मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को इंस्टाग्राम फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, पोस्ट वहां देखते थे और कमेंट घर पर आकर करते थे। बहुत सही किया। शुभम पंडित की तो बातें ही अलग होती हैं, बाकी दुनिया तो ऐसी है। पंडित मेरा शुभम है। देखो अब पता है ऐसे सवाल में क्या है कि अगर मैं x को 0 रखता हूं तो ये माइनस माइनस वाई वाले हैं, सब अलग अलग हैं, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, मैं और किसी को भी रख लूंगा, जरूरत लगेगी। तो पहले मैंने x को 0 किया, तो आपने कहा कि जी x को अगर आप 0 कर रहे हो तो ये 0 और ये साइन वाई, ये 0 और ये माइनस साइन वाई। यानी मैं देख रहा हूं कि x को 0 करने पर माइनस साइन स्क्वायर वाई आ रहा है, x को 0 करने पर माइनस साइन स्क्वायर वाई आ रहा है। ठीक है, अब x को अगर हम 0 कर रहे हैं और माइनस साइन स्क्वायर वाई आ रहा है, तो मैंने देखा कि x को 0 करने पे ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई आएगा, गलत है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई गलत है। x को 0 करने पर माइनस कॉस स्क्वायर वाई गलत है, एक ही ऑप्शन है माइनस साइन स्क्वायर वाई आ रहा है ना, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो x 0 किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये भी नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये भी नहीं है। और x को 0 किया तो माइनस कॉस स्क्वायर वाई। मुझे लगता है दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, शायद ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, साइन होगा और यही सही हो जाएगा। डी, दो ऑप्शन सेम हो गए, ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन सेम हो गए, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखें जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हाँ वैल्यू पुट कर लो, लेकिन मैं इन सवालों के लिए गाइड करूंगा कि वैल्यू पुट की कोई जरूरत नहीं है, आप विदाउट वैल्यू पुट भी कर सकते हो।
देखो अब जैसे साइन स्क्वायर वाई निकालना है तो कॉस एक्स यानी एक्स हटाना है, कॉस एक्स बराबर एन कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स बराबर एम साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स बराबर एन कॉस वाई और साइन एक्स बराबर एम साइन वाई, और हमें केवल वाई चाहिए, हमें एक्स से मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब x से मतलब नहीं है, x को एलिमिनेट करना है, और वो कैसे हो सकता है, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स को जोड़ूं स्क्वायर करके तो 1 आ जाएगा, और ये होगा n स्क्वायर cos स्क्वायर वाई प्लस m स्क्वायर sin स्क्वायर वाई। तभी आवाज आई पीछे से कि जी मेरे को तो cos स्क्वायर वाई भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ sin स्क्वायर वाई चाहिए। तब मैंने क्या करा, तब मैंने 1 बराबर लिखा n स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉमन ले लेता हूँ भाई, और इस एन स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो 1 माइनस एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बाई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये उत्तर आ गया। तो 1 माइनस एन स्क्वायर उत्तर आ गया, यही उत्तर है इस सवाल का। सेम एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, अभी के अभी करना है, इसको हम CW कह सकते हैं, ये क्लास वर्क है, अभी के अभी करके बताना है क्या उत्तर होगा, और जो तरीका बताया था उसी तरीके से। नीचे पता नहीं स्क्वायर की जगह प्लस क्यों आ गया है, जल्दी बताएंगे। देखिए अब साइन स्क्वायर बीटा निकालना था, आपको बोला यार हमने, तो कॉस अल्फा बराबर ए कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा, ठीक है।
अल्फा को एलिमिनेट करना था, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, एक आ गया, एक बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भाग लग जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर ना ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर बीटा कितना आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही उत्तर है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत खूबसूरत सवाल है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसका मैं फैन हो जाऊंगा। एक कंफ्यूजन है, प्लीज बता दो, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की गई? यार बताओ, मेरे से पूछ रहा है पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की गई, इतना छोटा सवाल पूछ रहा है, मुझे बताते हुए भी शर्म सी आ रही है कि कोई बच्चा मुझसे इतना सिंपल सवाल कैसे पूछ सकता है। भाई स्क्रीन चल रही है अब? ठीक है, तो मैंने कहा एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान से समझना, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे जी कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस से ये कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर गुणा करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब मैंने कहा इस एक से बात बनेगी नहीं, इस एक की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस को इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एल माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं 2 माइनस एम, इसको इधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है दोस्त एल माइनस 1 बटे 2 माइनस एम। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन अंडर रूट। ये सवाल बहुत प्यारा था, आप चाहते तो वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते, लेकिन वो मजा नहीं आता, कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए हमने ऐसे किया।
मेरे दोस्त का पेमेंट कर दें या, लेकिन बैच नहीं मिला। उत्सव झा, भाई देख लो इसका बैच क्यों नहीं मिला। ये सवाल भी बहुत प्यारा है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत भी हमारी नजरों में बढ़ जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं। और इज्जत बढ़ानी है हमारी नजरों में तो समझ लो कि सिलेक्शन के बहुत करीब हो। अब जैसे ऐसे सवाल में भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने ए को 1 मान लिया, तो मैं देख रहा हूँ सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो सेक थीटा कितना आ गया, 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया सेक थीटा। अब अगर सेक थीटा 5/4 है तो ये थीटा है, और ये 5 और ये 4 और ये 3। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही पूछ रहा है हमसे, यानी 5/4 प्लस 3/4 बराबर 8/4। तो उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए रखने पे, तो 20 का आंसर है। अरविंद जादौन का भी ठीक था, अर्पित का नहीं है। मुकेश को बहुत ही गजब कर रहा है मुकेश, कुल मिला के भगवान ऐसे मुकेश और भी दे, इतने दे कि भर भर के दे, छोड़े ही ना। बहुत प्यारा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे क्या पता है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। दो वेरिएबल, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम अपनी मर्जी से एक को कुछ भी रख सकते हैं। मैंने y को 90 रख दिया, जब मैंने y को 90 रखा तो cos x कितना आ गया, -1/2। तो x कितना आ गया, 120 डिग्री। हमें पता है, बता चुका हूं आपको। मैंने यहाँ पे रखा पुत्र, तो 10 120 का मतलब 60 हो गया, और ये cot 45 हो गया। तो 10 60 कितना है, √3। cot 45 कितना है, 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी में कोई लफड़ा ही नहीं है, बी करेक्ट हो गया यहाँ पे।
अगर हम इसी सवाल में और वैल्यू रखना चाहें कोई कुछ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वैल्यू काम करेगी, तो क्या होगा भाई? तो वैल्यू होगी जी, हमने मान लेते हैं कि y को 60 रख दिया। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, कई लोग जीरो रखने की सोच रहे होंगे, 90 है तो आप रख सकते हो, जीरो नहीं रख सकते हम। जीरो रखने पे क्या होगा, कॉट जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। जब भी वैल्यू रखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी इनफाइनाइट ना बने, कुछ भी इनफाइनाइट ना बने। तो मैंने y को 60 लिया तो cos x कितना आ गया यहाँ पे, 60 लूंगा तो 2 गुणा 1/2, 1 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, यानी x 90 आ गया इसमें। अगर y को 60 ले रहे हैं तो x 90 आ जा रहा है। x 90 आने का मतलब 1045 इंटू कॉट 45, नहीं कॉट 30। वॉइस तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है वॉइस, हमने तो कोई गड़बड़ नहीं की। √3 उत्तर आ गया। अब क्या कम चली आवाज, क्या बोल रहे हैं बच्चे? हेलो, क्या इशू आ रहा है भाई आवाज में? आगे बढ़ते हैं, एक इस तरीके का सवाल कर लीजिए। तो फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है। अब मैंने कहा यहाँ पे कि ऐसे सवाल में एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो मैं थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी रख देता हूँ, 45 रख दिया तो 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर है इंटू 2 हो गया क्योंकि सेम है, बराबर के +1 तो आपने देखा ये 3/√2 है, 9/2 इंटू 2 बराबर के +2। कई बच्चे ये 2 से 2 काट देते हैं, गधे होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 7 उत्तर आ जाएगा, 7 उत्तर आ जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल तो करा चुका हूं मैं प्रीवियस ईयर पे, ये सेम सवाल करा चुका हूँ, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया अभी, ये वाला कर लो, वैल्यू पुटिंग से ही करना है।
बताओ कैसे रखोगे वैल्यू? देखो जब इस सवाल में वैल्यू पुटिंग की बात आती है तो हमने कहा हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो आपने कहा यार 0 तो नहीं रख सकते, 90 भी नहीं रख सकते। 90 में भी बड़ा इशू है, 0 में भी बड़ा इशू है, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो थीटा 45 रख देते हैं भाई, वही एक 4 है। 45 के बजाय और भी रख सकते हैं, जैसे हमें पता है कोसेक थीटा 2 होता है थीटा बराबर 30 पे, तो थीटा 30 भी आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 30 रखा मैंने, तो ये कितना आ गया जी, 2/1 प्लस 2/3 और माइनस 1/3, 30 रखने पे। तो ये कितना आ गया जी, 2 प्लस 1/3 यानी कि 7/3। पहले ऑप्शन में आएगा नहीं। ये कितना आएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आपने कहा 4/3 प्लस 1, 7/3। एक ही उत्तर है बी। क्या आ रहा था राकेश को छोड़ के, अमन को छोड़ के किसी का भी? राकेश और अमन को छोड़ के किसी का बी आ रहा है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। कोई भी बॉडी बताए। आगे बढ़ते हैं। ये कितना लंबा सवाल है, कर पाएंगे वैल्यू पुट? निकाल पाएगा कोई बच्चा उत्तर? सर आज आप परेशान हो क्या, मूड से लग रहा है? क्या पकड़ा है जेठा ने, क्या पकड़ा है? कमाल कर दिया भाई, जेठा ने मेरा दिल जीत लिया। जेठा हैज वन माई हार्ट। जेठा ने मेरा दिल जीत लिया। ही हैज वन माई हार्ट। देखो भाई, यहाँ पे हम 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि सेक भी है, 45 ही रख लेते हैं। ए बराबर 45 रख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं, ऑप्शन तो इंडिपेंडेंट है। 1/2, 1/√2, 1/√2, 2/√2 खाली √2 बटे कोसेक स्क्वायर है 2, लेकिन 0 आ जाएगा इसमें, ये लफड़ा हो गया। ए 45 भी नहीं रख सकते, तो फिर क्या रखा जाए भाई? बिना वैल्यू पुटिंग के ही कर दें, मैं तो कहता हूँ। आपने क्या रखा है? बच्चा कह रहे सर 30 रख दी हमने, तो हटाओ। चलो हम भी 30 रख देते हैं, आप कह रहे हो तो, लेकिन 30 में ना लफड़ा बहुत हो जाएगा। फिर मैं तो ये कहता हूं कि 30 से अच्छा तो फिर पता है क्या है, 3 4 5 रखते हैं।
ए माना एंगल और 3 4 5, कम से कम स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं आएगा। यहां से मुझे ये भी पता है कि अगर साइन ए माइनस कॉस ए की बात आएगी तो -1/5 निकलेगा, और साइन ए प्लस कॉस ए की बात आएगी तो 7/5 निकलेगा। ठीक है, तो चलो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए 4 चौक 16/25, 16/25 इंटू कोसेक स्क्वायर है 25/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए में निकाल चुका हूं 7/5, और ये साइन ए माइनस कॉस ए -1/5, प्लस साइन स्क्वायर ए 3 3 9/25 इंटू सेक स्क्वायर ए 25/16, और साइन ए माइनस कॉस ए -1/5, और ये 7/5। एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर है 25/16 -25/9। तो आप एक चीज तो समझ गए कि जो ये 25 है, ये वाला, ये मैं कॉमन अगर ले लूंगा तो इस एक 25 को निपटा देगा। निपटा देगा कि नहीं? कॉमन लेने पे 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। बचा क्या भाई? तो अब यहाँ पे बचा है 16 9 और 7 ऊपर, 16 9 और 7, और नीचे 25 है और माइनस का। यहाँ पे कितना बचा है? माइनस का है 9 16 और नीचे 7 और 25, ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा? -7/16 इंटू 9। तो मैंने देखा कि 16 9 भी कट रहा है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, 16 9 भी कट रहा है, ये भी कट गया। तो अब और कुछ अब बचा है -7, -7 से इसको गुणा कर रहा हूं तो -7 से प्लस 49/25, ये बच रहा है, और प्लस 1/25, तो 50/25 यानी 2 आ गया। अरे मैया कितना लंबा खिंचा है सर। टू सी ऑप्शन इज द राइट, बिना वैल्यू पुटिंग के। मैं बिना वैल्यू पुटिंग के भी बता देता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं कोई हल्के में नहीं हूं। मैं बिना वैल्यू पुटिंग के भी एक लाइन में बताऊंगा अगले पेज पे, अगले पेज पे बिना वैल्यू पुटिंग के बताऊंगा। अब इसको अगर बिना वैल्यू के करना होता तो देखिए क्या अप्रोच होती, और क्या वो बेस्ट अप्रोच होती या नहीं, वो भी देख लो एक बार। केवल इसको खोलो आप, 1/cos स्क्वायर है -1/sin स्क्वायर है। अभी मैं इसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए -cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा केवल साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बचेगा। सेम चीज यहां करूंगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 1 बन जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए से इसको भाग लगाऊंगा तो साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा, जो कि ऊपर भी दे रखा है, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों स्क्वायर को खोलूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो मैंने देखा ये कट गया आपस में, तो एक और एक कितना आ गया? 2। यही उत्तर है।
शुभम प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी गांठें वगैरह तोड़ने के लिए। भी अच्छा तरीका था कि हम बिना वैल्यू के कर देते। आपने देखा कोई कोई सवाल ऐसा होता है कि जिसमें इतनी वैल्यू की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, पता नहीं होता पहले हमें। ये सवाल देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा अप्रोच लगाएंगे तो बात बन जाएगी, थोड़ी सी अप्रोच लगाएंगे तो बात बन जाएगी। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आज मेरी भी थोड़ी सी तबीयत रिकवर हो ही नहीं पा रही है। जल्दी से इस सवाल को करिए।
कौन से सवाल पे थे हम? पता नहीं, मैं भी साला अब कोविड की परमानेंट ही दवाई खाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप इस सवाल में देख रहे थे, सवाल मैंने कहा था कि दो इक्वेशन है, किसी ने भी ऐसे नहीं किया होगा इसको, तीन वेरिएबल है। इसका मतलब है कि मैं किसी एक वेरिएबल के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, जैसे आप क्लास में करते हैं। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला कि क्यों ना ए को और बी को, ए को 45 मान लिया जाए। हमने कहा ठीक है, ए को अगर 45 मानते हैं, एक तो दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं गधों ने, पागल पागल है क्या ये? कोई बात नहीं, देने दो, चेंज कर लेंगे हम लोग। ए को मैंने 45 माना, तो बी कितना आ गया? बी भी 45 आ गया। और जब बी 45 आ गया और ए भी 45 है, तब सी तो 0 आ गया, सी 0 आ गया। अब सवाल में था कि ए अगर 45 है तो उत्तर 1 आना चाहिए, और बी 45 है और सी तो 0 है, तो बी उत्तर आना चाहिए। बात खत्म। अक्सो हलदर साहब, कई बार तो एकदम ऐसे लगने लगता है बस कि अब आया सीधे अटैक, बट ऐसे आएगा नहीं। बहुत लोगों की दुआएं हैं यार, कम वक्त दो चार की नहीं भी हैं तो क्या है, ठीक है। कुछ पल रहे जिंदगी के खराब, तो कुछ बहुत अच्छे भी रहे, और ठीक है, उम्मीदें खुद से ही रहें तो बेहतर है। देखना वो रोहित जो बोल रहा है उसको बोलना जरा, क्या है, क्या कह रहा है देखना। इस सवाल में भी एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। तो आप कहेंगे यार दो वेरिएबल मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं कहूँगा यार कान तोड़ दूंगा, ए और के। अब के की वैल्यू निकालनी है तो के तो मान नहीं सकते, ए को मान लिया अपने हिसाब से। ए को क्या माने? मैंने कहा ए को 0 मान लो। ए को 0 भी नहीं मान सकते, लफड़ा फंस जाएगा। तो फिर क्या माने? ए को 45 मान ले। 45 भी नहीं मान सकते, 90 मानेंगे तो भी तकलीफ है। फिर क्या माने? 135 मान ले, तब भी दिक्कत है। ले क्या आखिर ए को ऐसा? तो हमने कहा कि भाई ए को 30 ले लेते हैं। ए को 30 लें या 15 लें, बताओ? 30 ले लें, चलो 30 ले लिया, ए बराबर 30। ऑप्शन ही नहीं था कोई और। 30 या 90 तो 0 हो गया, ऊपर 1 आ गया, 1/30 √3 -1/2 बराबर 1 माइनस के √3/2। 2 ऊपर चला गया, 2/√3 -1 बराबर 1 माइनस के √3/2। अब आप चाहो तो रेशनलाइज कर दोगे तो √3 + 1 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, वो कट जाएगा। 1 से 1 कट गया, √3 से √3 कट गया, कम वक्त के -2 आ गया। क्या है? -2 ऑप्शन में है ए। किसी ने और कुछ भी रखा, गीत भट्ट ने 30 रखा, काम हो गया उसका। गीत आप वाकई में टैलेंटेड है, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है। अरे कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है। जिगर के छल लो बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा। जिगर के छल लो बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो थीटा कितना होगा? मैंने कहा जी थीटा मान लेते हैं अपने हिसाब से, 0 तो मान नहीं सकते, 45 ही मान लेते हैं। 45 कॉस क्यू थीटा यानी 45 1/2 √2
माइनस 45 दिया 135 तो प्लस 1/√2 बटे 1/√2 प्लस साइन क्यूब थीटा 1/2√2 135 1/√2 बटे साइन थीटा 1/√2। आपने देखा सब कुछ सेम सेम आ रहा है जी, तो यानी 1/√2 से तो ये 1/√2 सीधे सीधे कट जाएगा, ये 3/2 3/2 बचेगा तो खाली 3 आ जाएगा उत्तर। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, पता है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो अच्छा करता है, जिसकी कैलकुलेशन ही खराब है वो कुछ नहीं करता। वैल्यू पुटिंग के भी ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप कवर कर दिए और मजा भी आता है ऐसे ही। जो लड़के ने सवाल दिए थे वो मैंने अभी इसीलिए नहीं करा क्योंकि वो पढ़ा है नहीं भी उस लेवल का। ये मेंस 2018 में आया हुआ सवाल कर लीजिए, मेंस 2018 में आया हुआ, जल्दी से। देखो भाई, थीटा यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, थीटा हम तो 0 रख देंगे, सीधे 0 रखा तो 2 -3/1 -2 बराबर 1 उत्तर आ गया यार। हटाओ माइकल लाल को, सबका एक आ रहा है, अक्षय को छोड़ के। अक्षय मेरा लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, भगवान ऐसे अक्षय और दे दुनिया में, फेंक फेंक के दे, भर भर के दे अक्षय। ये सवाल देख लो, वैल्यू पुटिंग पे ही है। देखना इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा यार थीटा 30 रख दें, 0 रखना तो संभव नहीं है, कॉट भी है, 30 रखा तो sec 60 कितना होता है, 2 + 1 3 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये √5 आ गई भाई वैल्यू, ये होगी रूट सेक स्क्वायर थीटा 2 दूनी 4, नहीं नहीं गलत हो गया, क्योंकि अब 30 है ना, 30 का मतलब 4/3, सेक 30 कितना होता है भाई, सेक 30 होता है 2/√3, तो 4/3, 4/3 और 1 ये √7 और बटे √3, ये आ जाएगी। बड़ी गंदी आ रही है यार, ये तो माइनस होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 है शायद, यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा केवल, 4/3 1/√3 गुणा, करेक्शन कर लो भाई, सवाल में जिसका उत्तर आ रहा है वो बेवकूफ है फिर, √3 - 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से गया 4/√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी गुणा 1/2 4/√3 नहीं 2/√3 सॉरी
2/√3 और ये 3/√3, √3 3 से कट गया, 2 से 2 कट गया, थीटा 30 रखने पे किसमें 1 आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सबका गलत है, सबका गलत है। अभिषेक की क्या समस्या, एक बार नंबर लेके दुर्गा जी को फॉरवर्ड कर दो। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने कहा ही था कि कम सवाल ही कर पाएंगे, ठीक है, जितने किए हैं। अगली 4 क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा। एक बार ये वाली वैल्यू पुटिंग देख लो कि जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो कैसे अप्रोच लगाते हैं। बट इसमें भी इन्होंने पंगा कर दिया। एक्स करेक्शन है इस सवाल में भी, चलो कोई नहीं, इसको भी नेक्स्ट क्लास में मैं ले आऊंगा। तो दो तो वैल्यू पुटिंग के टाइप रह गए, दो। भाई ये लिख लेना जरा, मुझे भेज देना ये फोटो खींच के। इस क्लास से पहले 2 वैल्यू पुटिंग के टाइप रह गए, बस 2-3 सवालों में समझा दूंगा। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड की सिर्फ एक क्लास में ये दोनों चीजें हो जाएंगी अगली में। फॉर्मूला बेस्ड इसमें हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी, अब तो बहुत ज्यादा आइडेंटिटी पे सवाल आते नहीं, तो आइडेंटिटी एक क्लास में। उसके बाद एक क्लास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म अगली 4 क्लास में। अगली 4 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म। 45 इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि सेक 90 हो रहा था और नेगेटिव आ रहा था, -1 रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था भाई, ठीक है।